नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, वो रात्रि व्यतीत होने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने रात्रि को सोते समय जो संहार किया गया था उसका समाचार धर्मराज युधिष्ठिर से कह सुनाया। सारथी ने कहा, राजन, द्रुपद के पुत्रों सहित द्रौपदी देवी के भी सारे पुत्र मारे गए। वे रात्रि को अपने शिविर में निश्चिंत एवं असावधान होकर सो रहे थे। उसी समय क्रूर कृतवर्मा, गौतम वंशी कृपाचार्य तथा पापी अश्वत्थामा ने आक्रमण करके आपके सारे शिविर का विनाश कर डाला। उन तीनों ने प्रास, शक्ति और परशुओं द्वारा सहस्र मनुष्यों, अश्वों और गजों को काट काट कर आपकी सारी सेना को समाप्त कर दिया। भारत जैसे परशुओं से विशाल जंगल काटा जा रहा हो, उसी प्रकार उनके द्वारा छिन्न भिन्न की जाती हुई आपकी विशाल वाहिनी का महान आर्तनाद सुनाई पड़ता था। महामते, धर्मात्मन, उस विशाल सेना से अकेला मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल पाया हूँ। कृतवर्मा दूसरों को मारने में लगा हुआ था, इसीलिए मैं उस संकट से मुक्त हो सका। जन्मेजय, वो अमंगलमय वचन सुनकर दुर्धर्ष राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर पुत्र शोक से संतप्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय आगे बढ़कर सात्विकी ने उन्हें थाम लिया। भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव ने भी उन्हें पकड़ लिया। तत्पश्चात चेत होने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल वाणी द्वारा आर्त की भांति विलाप करने लगे। हाय, मैं शत्रुओं को पहले जीतकर फिर पराजित हो गया। जो लोग दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उनके लिए भी पदार्थों की गति को समझना अत्यंत दुष्कर है। हाय, दूसरे लोग तो हार कर जीतते हैं, किंतु हम लोग जीत कर हार गए। हमने भाइयों, समवयस्क मित्रों, पितृतुल्य पुरुषों, पुत्रों, सुहृद गणों, बंधुओं, मंत्रियों तथा पौत्रों की हत्या करके उन सबको जीतकर विजय प्राप्त की थी, परंतु अब शत्रुओं द्वारा हम ही पराजित हो गए। कभी कभी अनर्थ भी अर्थ सा हो जाता है और अर्थ के रूप में दिखाई देने वाली वस्तु भी अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय भी पराजय का ही रूप धारण करके आई थी, इसीलिए जय भी पराजय बन गई। दुर्बुद्धि मनुष्य यदि विजय लाभ के पश्चात विपत्ति में पड़े हुए पुरुष की भांति अनुताप करता है, तो वह अपनी उस जीत को जीत कैसे मान सकता है, क्योंकि उस दशा में तो वह शत्रुओं द्वारा पूर्णतः पराजित हो चुका होता है। जिन्हें विजय के लिए सुहृदों के वध का पाप करना पड़ता है, वे एक बार विजय लक्ष्मी से उल्लसित भले ही हो जाएं, अंत में पराजित होकर सतत सावधान रहने वाले शत्रुओं के हाथ से उन्हें पराजित होना ही पड़ता है। क्रोध में भरा हुआ कर्ण मनुष्यों में सिंह के समान था। कर्णी और नालीक नामक बाण उसकी दाढ़ें तथा युद्ध में उठा हुआ खड़ग उसकी जिह्वा थी। धनुष का खींचना ही उसका मुंह फैलाना था। प्रत्यंचा की टंकार ही उसके लिए दहाड़ के समान थी। युद्धों में कभी पीठ न दिखाने वाले उस भयंकर पुरुष सिंह के हाथ से जो जीवित छूट गए थे, वे ही सारे मेरे सगे संबंधी अपनी असावधानी के कारण मार डाले गए। द्रोणाचार्य महासागर के समान थे। रथ ही जल का कुंड था। बाणों की वर्षा ही लहरों के समान ऊपर उठती थी। रत्न में आभूषण ही उस द्रोण रूपी समुद्र के रत्न थे। रथ के अश्व ही समुद्री अश्वों के समान जान पड़ते थे। शक्ति और रिष्टि मत्स्य के समान तथा ध्वज नाग एवं मगर के तुल्य थे। धनुषी भंवर तथा बड़े बड़े बाण ही फेन थे। संग्राम ही चंद्रोदय बनकर उस समुद्र के वेग को चरम सीमा तक पहुंचाता था। प्रत्यंचा और पहियों की ध्वनि ही उस महासागर की गर्जना थी। ऐसे द्रोण रूपी सागर को जो छोटे बड़े नाना प्रकार के शस्त्रों की नौका बनाकर पार गए, वे ही राजकुमार असावधानी के कारण मार डाले गए। प्रमाद से बढ़कर इस संसार में मनुष्यों के लिए दूसरी कोई मृत्यु नहीं। प्रमादी मनुष्य को सारे अर्थ सब ओर से त्याग देते हैं और अनर्थ बिना बुलाए ही उसके पास चले आते हैं। महासमर में भीष्म रूपी अग्नि जब पांडव सेना को चला रही थी, उस समय ऊंची ध्वजाओं के शिखर पर फहराती हुई पताका ही
धूम के समान जान पड़ती थी। बाण वर्षा ही अग्नि की लपटें थी। क्रोध ही प्रचंड वायु बनकर उस ज्वाला को बढ़ा रहा था। विशाल धनुष ही प्रत्यंचा, हथेली और रथ के पहियों का शब्द ही मानो उस अग्निदाह से उठने वाली चट चट ध्वनि था। कवच और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस अग्नि की आहुति बन रहे थे। विशाल सेना रूपी सूखे वन में दावानल के समान वह अग्नि लगी थी। हाथ में लिए हुए अस्त्र शस्त्र ही उस अग्नि के प्रचंड वेग थे। ऐसे अग्निदाह के कष्ट को जिन्होंने सह लिया, वे ही राजपुत्र प्रमादवश मारे गए। प्रमादी मनुष्य कभी विद्या, तप, वैभव अथवा महान यश नहीं प्राप्त कर सकता। देखो, देवराज इंद्र प्रमाद छोड़ देने के ही कारण अपने सारे शत्रुओं का संहार करके सुखपूर्वक उन्नति कर रहे हैं। देखो, प्रमाद के ही कारण वे इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं के पुत्र और पौत्र सामान्य रूप से मार डाले गए। जैसे समृद्धिशाली व्यापारी समुद्र को पार करके प्रमादवश अवहेलना करने के कारण छोटी सी नदी में डूब गए हो। शत्रुओं ने अमरश के वशीभूत होकर जिन्हें सोते समय ही मार डाला, वे तो निसंदेह स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। मुझे तो उस सती साध्वी कृष्णा के लिए चिंता हो रही है, जो आज शोक के समुद्र में डूबकर नष्ट हो जाने की स्थिति में पहुंच गई है। एक तो पहले से ही शोक के कारण क्षीण होकर उसकी देह सूखी लकड़ी के समान हो गई है। दूसरे फिर जब वह अपने भाइयों, पुत्रों तथा वृद्ध पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्यु का समाचार सुनेगी, तब और भी सूख जाएगी तथा अवश्य ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वह उस शोक जनित दुख को न सह सकने के कारण न जाने कैसी दशा को पहुंच जाएगी। पुत्रों और भाइयों के विनाश से व्यथित हो उसके हृदय में जो शोक की अग्नि जल उठेगी, उससे उसकी बड़ी शोचनीय दशा हो जाएगी। जन्मेजय इस प्रकार आर्त स्वर से विलाप करते हुए कुरुराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई जाओ, मंद भागनी राजकुमारी द्रौपदी को उसके मातृपक्ष की स्त्रियों के साथ यहाँ ले आओ। राजन, माद्री कुमार नकुल ने धर्माचरण के द्वारा साक्षात धर्मराज की समानता करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा शिरोधार्य करके रथ के द्वारा तुरंत ही महारानी द्रौपदी के उस भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां पांचाल राज के घर की भी महिलाएं रहती थी। माद्री कुमार को वहां भेजकर अजमीर कुल नंदन युधिष्ठिर शोकाकुल हो उन सभी सुहृदों के साथ बारंबार रोते हुए पुत्रों के उस युद्ध स्थल में गए, जो भूत गणों से भरा हुआ था। उस भयंकर एवं अमंगलमय स्थान में प्रवेश करके उन्होंने अपने पुत्रों, सुहृदों और सखाओं को देखा, जो रक्त से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। उनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे और मस्तक कट गए थे। उन्हें देखकर कुरुकुल शिरोमणि तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। धीरे धीरे उनकी संज्ञा लुप्त हो गई और जन्मेजय वे अपने साथियों सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।